हमने अपने पिछले टॉपिक में क्लियर कर लिया था द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए थे कि जैसे कि हमारा एक ऑर्बिटल जो होता है उसके सब ऑर्बिटल्स में भरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। और क्या क्लियर हो गया था? क्लियर हो गया था कि हमारे जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सब ऑर्बिटल्स की क्वांटिटी संख्या कितनी होती है, कितने नंबर्स होते हैं। और हमारी कुछ चीजें क्लियर हो गई थी कि हमारे एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो बात हमारा ये फंसा था कि जैसे किसी भी चीज का मान लो अपना ऐसा कोई ऑर्बिटल है एक, तो इसमें बात ये फंस गई थी हमारी कि यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्यों हमारे अवेलेबल होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल क्यों होते हैं, आखिर क्यों ऐसा सेट क्यों होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का जो हम एक ऑर्बिटल में एक सब ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक अलग से थ्योरी बनी, प्रिंसिपल बना, एक हाइपोथेसिस बना। ठीक है, तो आज हम उसे क्लियर करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट्री। आज हम क्लियर करने वाले हैं एक बेहतरीन प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हम क्लियर करेंगे आज के वीडियो में, जहां पे हमारा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने किसी ऑर्बिटल के एक सब ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जब एक साइंटिस्ट हुंड आए, उन्होंने क्या क्लियर किया, उन्होंने एक ऐसा अपना थ्योरी दिया, एक ऐसा रूल दिया, प्रिंसिपल दिया जिसको मतलब इसका जो बहुत हेल्पफुल रहा हमारा ये प्रिंसिपल, किसमें किसी ऑर्बिटल में फील्ड होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो हमारी दिशा थी कि किस तरीके से फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हुंड्स का रूल। तो ये जो हमारा इन्होंने रूल दिया था ये इंपॉर्टेंट रहा कि हमारे किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरते कैसे। ठीक है, अब इनके रूल के हिसाब से अगर हम जान लें कुछ चीजें, क्योंकि इनका रूल जो था वो बहुत इंपीरिकल था, बहुत अनुभविक था, बहुत एक्सपेरिमेंटल था। उसके बाद इन्होंने अपना एक लाइन दिया, थ्योरी दी थी, अपने हिसाब से दिया इन्होंने कि किसी ऑर्बिटल में हमारा मान लो सबसेल ले लो अगर आप, sp-df जो सबसेल है उसके ऑर्बिटल्स में फील्ड होने वाले इलेक्ट्रॉन जनरली एक तरीके से पेयर में रहना पसंद करते हैं और इनकी जो मतलब स्पिनिंग की डायरेक्शन होती है वो जनरली सेम होती है। इन्होंने कहा अपने थ्योरी में कि किसी सबसेल sp-df के ऑर्बिटल्स में फील्ड होने वाले इलेक्ट्रॉन जनरली पेयर में रहना पसंद करते हैं और क्या इनकी जो हमारी स्पिन डायरेक्शन होती है वो भी जनरल से जनरल नॉर्मली आप ले लो सेम होती है। उनके कहने का ये मतलब था, अगर एग्जांपल हम ले लें तो मान लो कि हमने एग्जांपल में अपना लिया 2p, हमारा किसी चीज का हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का आया 2p, तो 2p के इलेक्ट्रॉनों में मान लो अगर 2p में आपके 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, आपका आया लास्ट में 2p4, किसी चीज का आपने क्या आया 2p4, तो यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो इसको किस तरीके से आप दर्शाते हो किसी ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल्स में, देखो 1, क्योंकि p में हम पाउली के नियम में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो p ऑर्बिटल होता है या सबसेल बोल लो, दोनों एक चीज, सबसेल बोल लो, इसके जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें हमारे 3 होते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हुंड का रूल इसमें लगता है कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें हमारा हुंड का रूल कैसे लग रहा है। देखो इन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन्हें हम भरते हैं, कैसे भरते हैं, और ये हमारा जो पहली बात तो पेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉनों की वो कब होती है, जब जनरली हमारे सभी सब ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। मतलब कि जैसे 2p4 आया, थ्योरी तो आप याद कर लोगे, थ्योरी छोड़ो, थ्योरी को समझो, थ्योरी तो मैंने बता दिया आप क्लियर कर लोगे याद करके, थ्योरी समझो, समझने की कोशिश करो। थ्योरी में कहा क्या कि मान लीजिए आपने किसी एलिमेंट का किया और वहां पे आपका आया 1s2 2s2 करते आप चले गए 1s2 2s2 के बाद आपका लास्ट में आया कितना 2p4 आया, मींस दैट कि आपके p जो अपना था p सबसेल बोल लो, p ऑर्बिटल बोल लो, इसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसे इनफिल कैसे करना है आपको इसमें तीनों सब ऑर्बिटल्स। देखो पहले तो हम फिर इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जैसे कि थ्योरी में कहा कि पेयर में रहते हैं तो आप पेयर पहले शुरू कर दो फिर यहाँ पे कर दो ऐसे, तो ये हमारा तो एक तो बच रहा है, देखो एक बच जाएगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। उन्होंने कहा कि जब तक कि हमारे सभी सब ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन से भर नहीं जाते तब तक इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। ये हमारा है, आपको 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, तो हमारे पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे आएगा देखो इस वाले पे, और तीसरा आएगा यहाँ। अब चौथा देखो कहाँ पे आएगा,
एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो हमने देखो इस तरफ से शुरू किया, अगर इसका हम नाम रख लें तो ये हमारा होगा 2px होगा एक, ये होगा हमारा 2py सब ऑर्बिटल और ये होगा 2pz, ठीक है। तो हमारा हमने 2px से इलेक्ट्रॉनों को फिल करना शुरू किया था ना इस डायरेक्शन में, 2px से 2pz की तरफ, राइट लेफ्ट टू राइट हमने डायरेक्शन में से फिल करना स्टार्ट किया था। तो अब हमने देखो तीन इलेक्ट्रॉन्स को तो फिल किया। अब चौथा जो होगा जहां से हमने शुरू किया था वहां पे ये पेयर करता है, ये यहाँ पे हम इसे पेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं तो यहाँ पे हम पेयर कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ से पेयरिंग करना हमारा स्टार्ट हुआ। अब देखो ये तो पॉइंट हमारा हो गया कि जनरली जब तक सिंगली आपके पॉइंट नहीं हो जाते हैं तब तक ये पेयरिंग नहीं करते हैं। और सिंगली आपके पॉइंट मतलब एक एक भरने के बाद ये पेयर करने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पेयर में रह सकते हैं। इसका मतलब एक हमारे सब ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब एक पेयर, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद ये तो हो गई इनकी जो थ्योरी थी उसका पहला लाइन, ठीक है। दूसरा उसमें क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल होती है, मतलब सारी इक्वल होती है। कैसे होती है देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन डायरेक्शन किस तरीके से थी, ऊपर की तरफ थी। इस वाले की भी देखो ऊपर की तरफ थी, ठीक है। और इस वाले की भी अगर आप देख लो तो ये भी हमारा ऊपर की तरफ ही था। फिर अगर आप फिल करते हो, मान लो आपका अगर इसमें 2p6 आया यहाँ पे, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, यहाँ पे पेयर करोगे, फिर यहाँ पे आओगे, तो देखो सबकी डायरेक्शन सेम है। कैसे सेम है, एक ऑर्बिटल अगर आप ले लो तीनों को, ये 3 ऑर्बिटल्स को अगर आप एक के ऊपर एक बना दो, ये एक हो गया हमारा। इसी पे मान लो आपका इस तरीके में थर्ड डायमेंशनल में आपका बन रहा है तीनों ऑर्बिटल, मतलब इस तरीके में हमारा बोर्ड तो इस तरीके में 1D है, इसको सिर्फ एक हम डायमेंशन में बना सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड डायमेंशनल आप इमेजिन कर लो, कल्पना करो कि थर्ड डायमेंशन मतलब ये इस तरीके से हमारा, ठीक है, सब ऑर्बिटल इस तरीके से हमारा। अब इस तरीके एक के सामने एक है हमारा, एक बॉक्स है अपना, ठीक है, एक के सामने एक एक है। अब ये है, अब इसके सामने यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इसी के ऊपर हमारा एक और है और इसी के ऊपर एक और, मींस दैट हमारा यहाँ पे है 2px है, 2py है और 2pz है। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आप भरते हो तो तीनों में आप इस तरीके से भर रहे हो, ठीक है। हमने 2px में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 6 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2pz में भी हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर दिया। देखो आपको कुछ इसमें डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यही इसका मतलब कि इसकी स्पिन डायरेक्शन सेम है, तीनों की हमारी स्पिन डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी हमारी। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऊपर की तरफ स्पिन करता है और दूसरा उसी के उल्टा स्पिन करता है, ठीक है। ये था हमारा हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये था थ्योरी और एग्जांपल के रूप में समझा दिया। चलो अगर हमने एक एग्जांपल लेके इसको अच्छे से एक बार और लास्ट क्लियर कर लें, तो आप बात कर लो हमारी, आप ले लो अगर नाइट्रोजन, अगर हम बात करें, देखो नाइट्रोजन हमने लिया यहाँ पे, देखो इस तरीके से कुछ नाइट्रोजन होता है, इसका 7 होता है हमारा एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप करोगे 1s2 2s2 2p, देखो 2 2 4 3 हो चाहे 2p, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट वाले को देख लो अपना, ये हमारा जा रहा है p ऑर्बिटल में, आप बोलो p सबसे में, बोलो p ऑर्बिटल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन इसके जा रहे हैं। अगर आप नाइट्रोजन का अपना बनाते हो, आप इसके बनाते हो इसके सब ऑर्बिटल बना के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हो, ठीक है। पूछ सकता है आपका हुर्न्स के रूल के अनुसार आप नाइट्रोजन का या और कोई आपको दे सकता है, गैस दे सकता है, एलिमेंट दे सकता है, कोई एटम दे सकता है, मेटल दे सकता है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो आप आपको ये बॉक्सेस बना के आपको दिखाने पड़ेंगे, तब आपको नंबर जो आपका है इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा। या फिर आप जनरली किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय अगर आप वहां पे सब ऑर्बिटल दर्शाते हो तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, हो सके आप एक नंबर ज्यादा पा जाओ। तो यहाँ पे अगर आप इसके दर्शाते हो सब ऑर्बिटल्स को तो कुछ इस तरीके से होंगे। P है तो चूंकि P में हमारे 3 आते हैं, देखो 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अब इसमें देखो अगर हमने दर्शाने हैं अपने 3 दर्शाने हैं, फटाफट दर्शा दो, चलो कॉपी किताब लेके बैठोगे, जल्दी से इसको बना, फिर मैं बताता हूँ। हो गए, चलो अब मिला लो, ठीक है। अब मिला लेते हैं हमने, क्या आपने कैसा बनाया, मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे हैं, तो कैसे भरोगे आप। पहला जो हमारा होगा स्पिन इस तरफ से करते हैं, पहले इसका हम जो है
नाम लिख दो, ये है हमारा 2px, ये हमारा 2py और ये हमारा 2pz। हमने 2px से भरना स्टार्ट किया, तो 1 है, 2 है और 3 आया, ठीक है ना। तो इसका जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है वो इस तरीके से होगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ऐसा वाला, तो वहां पे आपको एस है ना, तो एस भी आप दर्शा सकते हो, कोई इससे मनाही नहीं है। आप लास्ट जो आपके 2 आते हैं इनको आप यहाँ पे भर सकते हो। एस में हमारे एक सब ऑर्बिटल बनता है, वहां पे 2 आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं मींस दैट कि हमारे यहाँ पे डबल ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो गया हमारा एस की बात करें। यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल है, आपने ऐसा बनाया, बहुत लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, लेकिन बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भाई डबल रहता है, तो बहुत लोगों ने डबल कर दिया होगा। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप डबल ही करो, डबल होने का कंडीशन है कि ये हमारा 3 ऑर्बिटल्स हैं, डबल होने की यही कंडीशन है हमारा कि इस वाले में और तीनों में जब हमारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हमने भरना है, तब यहाँ पे हम उसे डबल एक्सप्लोर करते हो, डबल ऑक्यूपाई करते हो, यही इसका कंडीशन। आपके 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपने तो तीनों दर्शा दिया भाई, अब तो आपके पास एक भी नहीं बचा, तो आप क्यों डबल करोगे। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आपने ऐसे बना दिया है 3 और आपने 3 इलेक्ट्रॉन बनना है तो 1 कर दो और 2 कर दो, अब तो कहो अरे भाई भैया ने अपने कहा था कि डबल करना है, पेयर में रहते इलेक्ट्रॉन, तो आप चालाकी मार के यहाँ पे इसे पेयर कर दो, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल में आपका एक 2pz वाला बच रहा है, इसे खाली नहीं छोड़ना है, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आपका यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं, तब हो सकता है कि आपका चौथा इसके साथ पेयर कर ले। 5 अगर इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तब हो सकता है 5वां आपका यहाँ पे पेयर कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन है आपके, तो हो सकता है यहाँ पे पेयर कर ले। और 6 इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है मैक्सिमम आपके भर सकते हैं किसमें, पी ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल्स में। तो यही था हमारा होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना अफवाह वाला अगले अपने वीडियो में। अफवाह नियम सभी ने पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2:2, इसमें उन्होंने इसके लिए रूल बनाया था कि किस हिसाब से हमारे भरे जाते हैं, ठीक है। तो अपने समझेंगे उसको दूसरे वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वहां भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियोज को आप अगर कर सको तो शेयर करते चलो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर अबाउट रूल को लेकर।